हालचाल। लेट्स स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ अ फंडामेंटल्स टू पार्टनरशिप। कौन सा टॉपिक है आज हमारा टॉपिक है कि अगर हम अपने मैनेजर को ही अपना पार्टनर एडमिट कर लेते हैं। हम लोग ने फर्स्ट डे को ये डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि जहाँ पर अग्रीमेंट होता है बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। तो ये टू और मोर पर्सन्स में कभी मैनेजर भी आ सकता है ना। अगर जो हमारा मैनेजर का होता है हमारा एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय के साथ में हमारी टीमिंग बहुत अच्छी बैठ रही है और हम उस एम्प्लॉय को एज अ पार्टनर एडमिट करना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। उस मैनेजर को अगर हम पार्टनर एडमिट करना चाहते हैं उसमें कुछ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि अगर हम लोग को उस पार्टनर बनाना है तो कुछ स्पेशल कंडीशंस लगेंगी। आज हम लोग वो स्पेशल कंडीशंस करने वाले हैं। और प्लस पॉइंट क्या है आज की क्लास का कि हम लोग ने एक क्वेश्चन जो रिजर्व में छोड़ा था वो हम इसी टॉपिक का कवर करने वाले हैं। तो हमारा पूरा 10 का दम कंप्लीट हो जाएगा। आज का वो क्वेश्चन करने के बाद में आपका 10 का दम कंप्लीट हो जाएगा, राइट। और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे विद रिविजन सेक्शन ऑफ दी वेरी चैप्टर। इस चैप्टर के ही रिविजन सेक्शन के साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे सो दैट, और इसकी मैं एक अलग प्लेलिस्ट बना दी करूँगी। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी एक अलग प्लेलिस्ट बनाया करूँगी और जो मेरा रिविजन सेक्शन है उसकी मैं एक अलग प्लेलिस्ट बनाया करूँगी, ताकि उससे क्या होगा आपको जब चैप्टर पूरा रेफर करना है तो आप उस स्पेसिफिक चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर जाना। जब आपको उसका रिवीजन करना है तो आप सिर्फ रिवीजन की प्लेलिस्ट में जाना, और जब आपको उसके मेजर क्वेश्चंस करना है तो आप उसकी प्लेलिस्ट में जाना, राइट। आपको हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज मिल जाएगी मेरी इसी चैनल के ऊपर, ताकि आप लोग का जो लास्ट टाइम होगा आपको उस टाइम पे वेस्ट नहीं करना होगा कि कौन सी क्लास के अंदर मैम ने क्या करवाया है और कहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट मेरी छूट रही है, राइट। तो वील बी कवरिंग इट इन दी रिविजन सेक्शन 100%। और 10 का दम तो छोड़ना ही नहीं है किसी भी चैप्टर का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद कि मैनेजर को अगर हम लोग पार्टनर एडमिट करते हैं तो क्या होता है। लेट्स सी। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। हम लोग क्या बोले थे, एडमिट कर रहे हैं मैनेजर को एज अ पार्टनर। तो इसमें 2 तरीके से एडमिट हो सकता है। हम लोग स्टोरी के थ्रू समझेंगे, ओके। यहाँ पर ये एक छोटू बेबी है, ये एक उससे बड़ा बेबी है और ये सबसे बड़ा बेबी है। ये कौन है? ये मैं हूँ, ये मेरी बड़ी वाली सिस्टर है और ये मेरी सबसे बड़ी वाली सिस्टर है। हम लोग के घर में एक शादी थी, मेरे भैया की शादी थी। सारा मैनेजमेंट किसको करना था? अब मेरी मम्मा ने क्या किया, मेरी मम्मा ने बना दिया मेरी बड़ी वाली सिस्टर को मैनेजर बना दिया, ठीक है। मेरी मम्मा ने मेरी बड़ी वाली सिस्टर को मैनेजर बना दिया। वो बोलते हैं कि तुम ही ये सारा शादी का काम देखने वाली हो, तुम ही सारे गेस्ट को अटेंड करने वाली हो, तुम ही ये देखने वाली हो कि सबको सब चीज़ें सर्व हो रही है, केटरर्स अच्छे से काम करें या नहीं, सब सारा मैनेजमेंट तुमको ही करना है, राइट। ओके। और मैं और मेरी सिस्टर, क्योंकि हम दोनों बहुत छोटे छोटे थे, हम लोग ने क्या किया, हम लोग तो चले गए गोलगप्पा स्टॉल, हम लोग चले गए आइसक्रीम स्टॉल, हम लोग चले गए बाकी सब चीज़ें हाइटी वाइटी सब कुछ खाने चले गए। हम लोग ने बहुत मस्ती मारी अपने फ्रेंड्स के साथ में। और जैसे आपको साइज़ से दिख ही रहा होगा, जैसे मेरी दीदी हैं वो खाती हैं अगर 2 गोलगप्पे तो मैं एक ही खा पाती हूँ, राइट। तो हम लोग ने इसी रेशियो में सारे गोलगप्पे, आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, एवरीथिंग हम लोग ने ये सारी चीज़ें खा ली। और मेरी बड़ी वाली सिस्टर जो मैनेजर बनाया था जिनको, वो तो पूरे टाइम मैनेजमेंट ही करती रह गई, उनको खाने का मौका ही नहीं मिला, तो वो रह गई। अब ये दिख रही है ना, ये बहुत पतली हो गई हैं, काम करा करा के मम्मी ने इनको बहुत पतला कर दिया है, थक चुकी हैं। अब वो रोने लगी, बोलती कि यार मैंने क्या गलती की थी, मैंने क्या गलती की थी कि आपने मुझसे सारा काम करवाया, मुझे कुछ खाने को नहीं दिया, ये दोनों तो सारा खा चुकी हैं। अब जब शादी पूरी ख़त्म हो गई, अब आप मुझे खाना खिलाओ। कितना खाना खिलाओगे? इन लोग से ज़्यादा खाना खिलाओ, राइट। तो अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, अगर वो ये चीज़ बोलती हैं कि आपने इन दोनों को तो खाना खिला के, अब तो शादी ख़त्म हो गई, खाना ख़त्म हो गया, तो वो बोलेंगी ठीक है अब नेक्स्ट टाइम से मैं मैनेजर नहीं बनूंगी, मैं क्या बनूंगी, मैं भी पार्टनर बन जाया करूंगी, राइट। अब वो क्या बोलेंगी, एक शादी में उन्होंने सीख लिया कि जो मैनेजर होता है उसको खाने को नहीं मिलता है, तो उन्होंने बोल दिया, हाथ खड़े कर दिए, ऐसे हाथ बड़े बड़े खड़े कर दिए, बोलते मम्मा सॉरी मुझसे नहीं होगा ये काम, मैं पार्टनर बन जाऊंगी, मेरे को भी खाना को मिलेगा पूरी शादी के अंदर, ऐसे तो आप मुझे भूखा मार दोगे, मैंने चाहा आप किसी और को बना लेना। तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि मैं पार्टनर बनूंगी कब से, नेक्स्ट आने वाली
जितनी भी शादियाँ होंगी तब से, ठीक है। तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले जो भी हम दोनों ने खाया उससे उनको कोई मतलब नहीं है कि हमने कितना खाया और उनको कितना खाना चाहिए था, लेकिन उनको खाने को मिला नहीं, राइट। उन्होंने बोला अब अगली बार से जो भी शादी होगी उन सब शादियों में मैं भी पार्टनर बनूंगी और हम लोग का ये रेशियो होगा, मैं 3 गोलगप्पे खाऊंगी, ये 2 गोलगप्पे खाएगी और जो उर्वशी है वो सिर्फ 1 गोलगप्पे खाने वाली है, राइट। तो हमने कहा ठीक है, इसमें तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर बात करते हैं, अगर ये सिचुएशन होती, मैं होती यहाँ पर छोटी सी, मेरी बड़ी वाली सिस्टर और हमसे सबसे बड़ी वाली सिस्टर, ये आ गए। अभी मम्मी ने उनको वापस से क्या बना रखा था, मैनेजर बना रखा था। ये आए मैनेजर साहब, पूरी शादी मैनेज कर रहे हैं। अब उनको कुछ भी खाने को नहीं मिला है, फिर से रोने लगे, मेरे को तो भूखा मार दिया मम्मा आपने, मेरे को खाना ही नहीं खिलाया, अब मैं क्या करूँगी। अब शादी ख़त्म हुई, उनका काम ख़त्म हुआ, मेरी बड़ी वाली सिस्टर का। वो बोलती है उर्वशी ने 1 गोलगप्पे खाए, भूमि ने 2 गोलगप्पे खाए, मैं तो 3 गोलगप्पे आप मुझे अभी के अभी ला के दो। इसी शादी में, भैया की शादी में ही ज़िद कर ली। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला था, यहाँ पर उन्होंने बोला था आगे किसी और की शादी होगी ना तब आप मुझे वो गोलगप्पे खिला देना, मेरे को कोई इशू नहीं है। लेकिन सेकंड केस में उन्होंने क्या किया, यहीं पे ज़िद कर ली कि मेरे को अभी से फ्रॉम नाउ आप मेरे को इसी शादी से ये 3 गोलगप्पे अभी के अभी ला करके ही दो जो इन्होंने खा लिए। जो इन्होंने 1 पिज़्ज़ा 2 पिज़्ज़ा खाया है वो मेरे को 3 पिज़्ज़ा ला के दो। जो इन्होंने 1 आइसक्रीम 2 आइसक्रीम और खाई है वो आप मुझे 3 ला के दो। तो मम्मी और के क्या हो गया, अब उनको क्या करना पड़ गया, उनको ये करना पड़ा कि पहले वाली सारी चीज़ें जो भी हमने इन लोग को दी है वो सारी कंप्यूट करनी पड़ गई कि इन लोग को दिया क्या है। अल्टीमेटली हम लोग ने ये पूरी शादी के अंदर इन्होंने क्या क्या चीज़ें खाई हैं, हम लोग बैक हिस्ट्री देखने लगे कि इन लोग ने क्या क्या खाया है। जो जो चीज़ें इन्होंने खाई है वो सारी चीज़ों का हिस्सा इसको देना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर उसने क्या बोला, ये क्या हुआ, रेट्रोस्पेक्टिव पार्टनर बन रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, आगे से जो भी शादी होगी उसमें मेरे को 3 गोलगप्पे मिलने चाहिए। और ये क्या बोल रहा है, मेरे को पहले वाली जितनी शादियों में आपने मुझे मैनेजर बना करके खड़ा कर दिया है ना, ऐसे मेरी इन टांगों पर कि तुम काम करते रहो और ये दोनों मस्त में खाएंगे, वो सारी शादियों के गोलगप्पे लेके आओ। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव बने। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पिछले की डेट के भी सारे आप मेरे को गोलगप्पे खिलाओ, और प्रोग्रेसिव का मतलब है आगे वाली शादियों के गोलगप्पे खिलाओ, राइट। तो ये 2 केस हम लोग कवर करने वाले हैं। देखो फर्स्ट केस में तो हम लोग को कुछ भी नहीं करना। जब प्रोग्रेसिव की बात है तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्रेसिव में तो क्या होता है, जब हम नेक्स्ट टाइम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे उस टाइम पे इनको भी एज पर दी पार्टनरशिप की टर्म्स, मतलब जैसे इनका 3 का रेशियो बना है, 3:2:1 बन गया, इसी रेशियो में उनको प्रॉफिट दे दिया करेंगे। अगर कोई सैलरी डिसाइड हुई है तो वो हम सैलरी दे देंगे, और जो पहले मैनेजर को जो रेम्यूनरेशन मिल रहा था या फिर कमीशन मिल रहा था, हमें पता है ना कि मैनेजर को हम लोग सैलरी भी देते हैं और कमीशन भी देते हैं, तो इनको एज मैनेजर जो भी चीज़ें मिल रही थी वो सब चीज़ें अब हम उनको नहीं देंगे, और जो भी पार्टनर की तरीके से उनको जो जो चीज़ें देनी है एज पर दी न्यू पार्टनरशिप डीड वो सारी चीज़ें हम लोग दे देंगे। तो इसमें तो क्या होगा, सिंपल सा, नेक्स्ट टाइम पे आप पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाओगे उसमें आपका बाय एनपी आएगा, राइट। जितना भी बाय एनपी आया उसको टू सैलरी, अब यहाँ पर सैलरी कब जाएगी, एच को कब जाएगी, जब प्रॉफिट होगा तभी जाएगी। यू बी एच को सैलरी तभी जाएगी जब प्रॉफिट होगा, और जब वो मैनेजर था तब उसको सैलरी पहले पूरी जाती थी, राइट। अब प्रोग्रेसिव वे में क्या करना होता है, हम लोग को पहले की जो भी कच्चे चिट्ठे होते हैं वो खोलना नहीं होता। हम लोग को जो भी पास्ट एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं उनमें कोई और एडजस्टमेंट करना नहीं होता। हम लोग जब नेक्स्ट टाइम पीएनएल बनाते हैं तो हम लोग ये पीएनएल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने इन UBH 1, 2 एंड 3 के रेशियो के अंदर, राइट। तो इसमें तो ये तो हो गया सिंपल सा केस, जिसमें नया पार्टनर आया तो हमने उसका वैसे ही पीएनएल अप्रोप्रिएशन बना दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया। नया किस चीज़ में है, नया है रेट्रोस्पेक्टिव वाली चीज़ के अंदर कुछ नया है। क्या नया है इसके अंदर, बेसिकली हम लोग ने क्या बोला कि जितना भी हम लोग ने पहले एज
पार्टनर इन दोनों को, यू और बी को जितनी भी चीज़ें दे रखी हैं वो सब चीज़ें हम लोग पहले तो ये देखेंगे दे कितना रखा है, राइट, और उसमें जितना अब एच को देना चाहिए था उतना हम कंप्यूट कर लेंगे, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसमें क्वेश्चंस कैसे होंगे वो हम लोग देखेंगे। एक बार तो हम माइंडसेट प्रिपेयर कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, स्पेशली हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या बोला कि अगर हम लोग को पुरानी डेट से इनको पार्टनर बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, ये कंप्यूट कर लेते हैं कि इन लोग को कितना मिला है, इसको कितना मिलना चाहिए एज अ पार्टनर, इन लोग को कितना मिला है एज अ पार्टनर, 2:1 में कितना मिला है, और जब ये पार्टनर बन जाता, अगर पहले से बन जाता तो इसको कितना मिलता 3 के रेशियो में, राइट। तो हम लोग यहाँ पर इसका माइंड मैप बता रही हूँ, सिर्फ माइंड मैप बता रही हूँ अभी के लिए। हम लोग क्या करेंगे, एक तो निकालेंगे कि उसको एज मैनेजर कितना मिलता था, सैलरी प्लस कमीशन, राइट। यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, सैलरी प्लस कमीशन कितना मिलता था, टोटल कर लिया कितना मिलता था। फिर हम देखते हैं एज पार्टनर उसको क्या मिलेगा, अगर वो पार्टनर होता तो उसको क्या मिलता, राइट। पुराने सालों से लेकर के अभी तक वो पार्टनर होता तो उसको क्या मिलता, तो उसको हम लोग क्या क्या चीज़ें देते हैं, हम उसको देते हैं, अगर सैलरी देना है तो सैलरी देंगे, आईओसी देंगे और प्रॉफिट देंगे, राइट। ये हमने निकाल लिया। ये मान लो 100 रुपये है और यहाँ पर आया 150 रुपये। अगर मैनेजर था तो उसको 100 रुपये मिल रहे थे, अगर वो पार्टनर बन जाता है तो उसको 150 मिल जाते। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में गैप फाइंड करेंगे, इन दोनों के बीच में गैप फाइंड करेंगे कि 50 रुपये का डिफरेंस है, 50 रुपीज़ का डिफरेंस है ना, कि अगर मैनेजर होता तो 100 रुपये मिलते और अगर पार्टनर होता तो 150 रुपये मिलते। अब जब हम लोग को उसको पार्टनर बनाना है तो 50 रुपीज़ उसको और दे देते हैं हम लोग, तो वो पार्टनर बन जाएगा। उसको जितने गोलगप्पे उसने नहीं खाए, मान लो उसने एक गोलगप्पा खा लिया होता, काम करते करते एक गोलगप्पा खा लिया होता, तो अब हम उसको पार्टनर बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हर शादी का 2 गोलगप्पा उसको देंगे, हाँ कि ना। ये चीज़ आप समझ रहे हैं। 3 गोलगप्पे खाने चाहिए थे मेरी सिस्टर को और उन्होंने हर शादी में काम करते करते एज ए मैनेजर उन्होंने 1 गोलगप्पा खा लिया। तो 1 गोलगप्पा हम यहाँ पे लिख देंगे कि आपको 1 गोलगप्पा मिल गया है, और पार्टनर के तरीके से आपको 3 गोलगप्पे मिलते, तो डिफरेंस कितना आता, 2 गोलगप्पे का। ये 2 गोलगप्पे आपको हम दे देते हैं, राइट। वही सेम चीज़ हमने टेक्निकल टर्म्स में यहाँ पे कर दी। हमने बोला कि मैनेजर की तरीके से उनको कितना मिला, सैलरी कमीशन 100 रुपये का, पार्टनर की तरीके से कितना मिलता है 150 रुपये का, 50 रुपये हम आपको अभी दे देते हैं, तो आप हिसाब बराबर हो जाएगा, आप पहले की डेट से पार्टनर बन जाओगे, राइट। ये चीज़ है हमारा माइंड मैप। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं उसका क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ आवर क्वेश्चन फर्स्ट। इसमें अपन को क्या क्या चीज़ें बोली हैं इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ए और बी पार्टनर्स हैं 2:1 के अंदर। सी मैनेजर था, उसको एडमिट कर रहे हैं हम लोग पार्टनर, एज अ पार्टनर हम लोग एडमिट करें फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 से हम लोग उसको एज अ पार्टनर एडमिट करने वाले हैं। कितने के लिए, 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स के लिए। कितने के लिए, 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स के लिए हम लोग सी को एज अ पार्टनर एडमिट कर रहे हैं, ठीक है। एज मैनेजर उसको क्या मिलता था, सैलरी मिलती थी, है ना, उसको क्या मिलता था, सैलरी मिलती थी, उसको कमीशन मिलता था 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन, ठीक है। उसको सैलरी मिलती थी, कमीशन मिलता था, और 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन मिलता था। फिर उसने क्या बोला कि एक्सेस ऑफ हिज पेमेंट एज अ पार्टनर, मतलब जो कि लॉस होगा अल्टीमेटली, जो उसको एज अ पार्टनर जो भी एक्सेस मिलने वाला है इज टू बी बॉर्न बाय ए। कौन बियर करेगा, वो ए बियर करने वाला है, ओके। प्रॉफिट बता दिए कि हम लोग 31/3/2018 को, 2018 को, मतलब इसी साल के एंड में हम लोग को प्रॉफिट्स कितने हुए, 6,44,000 रुपीज़ के प्रॉफिट हुए बिफोर हिज सैलरी एंड कमीशन। अब इसने क्वेश्चन ने आपको बोला क्या, आप प्रिपेयर करो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे एक छोटू सा डब्बा जो हम लोग अकाउंट्स में प्रिपेयर करते हैं। छोटू सा डब्बा मतलब हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हमारा मेन आंसर है। दिस इज माई P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L अप्रोप्रिएशन का फर्स्ट आइटम कौन बताएगा, कौन सा प्यारा बच्चा बताएगा मेरे को, बाय नेट प्रॉफिट। मैडम यहाँ पे लिखो बाय नेट प्रॉफिट।
मैंने लिख दिया नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट? हम लोग का 6,44,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है बिफोर हिज सैलरी एंड कमीशन। ओके, अब मैं यहाँ पर उसकी सैलरी और कमीशन माइनस करके फिर प्रॉफिट लेके आऊँ, इनर कॉलम में लिखूँ कि आउटर कॉलम में लिखूँ? ये चीज़ कौन बताएगा? मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बताएंगे, राइट? ओके, 6,44,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है हमारे को बिफोर हिज सैलरी एंड कमीशन, और इसमें हम लोग इस ईयर के स्टार्टिंग में उसको पार्टनर एडमिट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम उसको अब सैलरी और कमीशन दोनों ही नहीं देने वाले। तो ये हमारा कौन सा प्रॉफिट हो जाएगा? ये हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा, जो हम लोग को ट्रांसफर करना है इन आर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट? तो मेरा नेट प्रॉफिट आ गया 6,44,000 इन दी आउटर कॉलम। इनर कॉलम नहीं होगा इसमें से, माइनस सैलरी और माइनस कमीशन। ये होने वाला है या नहीं होने वाला है? ये नहीं होने वाला है, राइट? मेरा ये आ गया फाइनल नेट प्रॉफिट। अब मैं ये क्या कर दूंगी, इसको बांट दूंगी कोई और, क्योंकि अप्रोप्रिएशन नहीं है तो मैं डायरेक्टली इसको टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डालूंगी, राइट? मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये डाल दिया है। कैसे डलेगा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर? ये मैं पार्टनर्स अकाउंट के कैपिटल अकाउंट के अंदर कैसे डालने वाली हूँ? ये डालूंगी ए बी और सी के लिए कितना कितना आने वाला है, ये कितना कितना आने वाला है, ये मेरा आने वाला है अमाउंट तो हम लोग को पता नहीं है, उसी के लिए तो ये जगह छोड़िए, राइट? तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग चलने वाले हैं अपने वर्किंग नोट की तरफ। मैं आपको सेम ही पेज के ऊपर दिखाना चाहती हूँ, बार बार टर्न नहीं करना चाहती, तो इसलिए मैंने यहाँ पे साइड में जगह छोड़ी है, राइट? दिस इज़ माई वर्किंग नोट का पेज। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर कैलकुलेट करूँगी कि उसको सैलरी कितनी मिलती थी एज मैनेजर, उसको कितना पेमेंट मिलता था। तो एज मैनेजर उसको कितना पेमेंट मिलता था? उसको मिलता था, हम लोग एक सेकेंड, तो उसको एज अ मैनेजर क्या क्या चीज़ें मिलती थी हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। फर्स्ट नोट है ये अपना, मैनेजर की तरीके से उसको क्या मिलता था, ठीक है? उसको सबसे पहले तो 50,000 रुपीज़ की सैलरी मिलती थी, राइट? तो हम लोग ने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया सैलरी 50,000, एक्सटीरियर कॉलम के अंदर, बाहर वाले कॉलम के अंदर मैंने लिख दिया 50,000। फिर उसको मिलता था कमीशन। अब कमीशन कितना मिलता था? कमीशन मिलता था 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना होता था? 6,44,000 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट है, राइट? उसमें से मैं सैलरी निकाल दूँ, आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी भी है तो मैंने इसमें से माइनस कर दिया, सैलरी 50,000 रुपीज़ मैंने माइनस कर दिया। अब मेरे कितने बचे? दिस इज़ हाउ मच? दिस इज़ 5,94,000, 5,94,000 रुपीज़ मेरे आ गए, राइट? 5,94,000 रुपीज़ मेरे आ गए। अब ये जो 5,94,000 रुपीज़ हैं, इसका 10% अपॉन 100 कर दूँ क्या? 100 प्लस रेट, फॉर द रीज़न कि उसने क्या बोला है, आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। मतलब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट आया इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, 110 से डिवाइड कर दूँगी मैं 5,94,000 से। इसका मतलब मेरा कमीशन कितना आ गया? 54,000 रुपीज़। 54,000 रुपीज़ का मेरा कमीशन आ गया। इसका मतलब हम लोग उनको टोटल देते कितना थे? हम लोग उनको देते थे कितना? 1,04,000 रुपीज़, 1,04,000 रुपये, राइट? 1,04,000 देते थे। अब हम एज अ पार्टनर उनको कितना देंगे? अब पार्टनर की तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ए बी एंड सी के बीच में। ए को कितना मिलेगा? 6,44,000 का, 6,44,000 का, और इसको मिलेगा 6,44,000 का कितना? अब हमको ये पता है कि 6,44,000 रुपीज़ का 1/5 किसको मिलने वाला है? जो न्यू कमर है, जो सी है, उसको 1/5 मिलने वाला है। तो इंटू 1/5 मैंने कर दिया। ये कितना आ गया? जब मैंने इसका 1/5 किया तो ये आया 1,28,000, 1,28,000। 1/5 कितना हो गया? 1,28,000। अब एक बारी, अभी तो अपन ने क्या किया, इसने क्या बोला था, एनी एक्सेस ऑफ हिज पेमेंट एज अ पार्टनर, मतलब लॉस जो भी होगा वो कौन बेयर करेगा? वो ए बेयर करने वाला है। अगर कोई भी लॉस होता है उसको पार्टनर बनाने में, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक्सेस उसको पे करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उतना लॉस किसको बेयर करवाएंगे? उसको बेयर करवाएंगे हम
मिस्टर ए को, ठीक है। तो यहाँ पर कितना लॉस हो रहा है, हम लोग को 1,28,000 देना पड़ रहा है, जबकि हम लोग उसको देते कितना थे, 1,04,000। तो लॉस कितने का हुआ, 24,000 रुपीज़ का लॉस हुआ, राइट। तो ये 24,000 हम लोग क्या करेंगे, मिस्टर ए वाले से चार्ज करवा देंगे, है ना। अब ये बताओ कि जो मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, उसका हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, उसका हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये जो आया मिस्टर सी का शेयर 1,28,000, क्योंकि हम लोग के पास में रेशियो नहीं है। देखो अब न्यू रेशियो की कमी है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में हमारे पास में न्यू रेशियो नहीं है। अगर मेरे पास में न्यू रेशियो होता तो मैं क्या करती हूँ, डायरेक्टली उसी रेशियो के अंदर बांट देती। अगर मान लो इसके अंदर 3:2:1 का नया रेशियो दे रखा होता तो मैं उसी रेशियो में बांट देती। लेकिन अब क्या है, मिस्टर ए और मिस्टर बी का हमने नया रेशियो दे नहीं रखा है इस क्वेश्चन में, हम लोग को सिर्फ सी का नया रेशियो दे रखा है 1/5, तो हमने सी का निकाल दिया 1/5 निकाल दिया। अब बाकी का बचा हुआ मिस्टर ए और बी किस में शेयर करेंगे, 2:1 में। देखो ये जो कंसेप्ट है ना कि हम लोग को कितने रेशियो में जो न्यू रेशियो होगा वो कितना होगा, ये नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कवर होने वाला है। जो आगे वाले चैप्टर्स हैं अपने पार्टनरशिप के हैं उसके अंदर वो कवर होने वाला है, इसलिए हम लोग यहाँ पर उसको स्पेसिफिकली कवर नहीं करके चल रहे हैं, राइट। तो इसलिए मैं आपको इसको शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ कैसे करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सी का जो है, सी का निकाल लिया 1/5, है ना। ये 1,28,000 हम लोग ने देना है किसको, 1,28,000 हम लोग को देना है मिस्टर सी को। अब हम लोग क्या करेंगे, बाकी का बचा हुआ कितना प्रॉफिट बचा, बाकी का कितना प्रॉफिट बचा जो हम लोग को मिस्टर ए और बी को बांटना है। अब मेरे पास में कितना बचा, 6,44,000 में से मैं माइनस कर दूँ 1,28,000, ये देखने के लिए कि मेरे पास में प्रॉफिट कितना बचा। ओके, अगर एक बारी मैं मान लेती हूँ कि आप जो बोल रहे हो वो मैं कर लेती हूँ। इसमें से 6,44,000 में से डायरेक्टली मैंने माइनस कर लिया कितना, तो ये आ जाता है कितना, 5,16,000। एक बारी मैं रफ में लिख लेती हूँ कि ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है 5,16,000। आपका मान करके मैं एक बार ये कैलकुलेशन लिख रही हूँ, ठीक है। 5,16,000 आ गया मेरे पास में, ठीक है। अब ये 5,16,000 मेरे को किसको बांट देना है, ए और बी को बांट देना है, ए और बी को बांट देना है इन द रेशियो ऑफ 2:1। बट ये तो गलत हो जाएगा ना कि हम लोग ने क्या किया, 1,28,000 दे दिया मिस्टर सी को, जबकि 1,04,000 देना था, तो 24,000 रुपये हमने एक्स्ट्रा दे दिया। और ये 24,000 का जो लॉस है वो ए और बी दोनों सहन कर रहे हैं। फॉर द रीज़न क्या कि हम लोग ने बाकी बचा हुआ जितना पैसा है, मतलब जितना टोटल प्रॉफिट था, 6,44,000 रुपीज़ का प्रॉफिट था, 6,44,000 का टोटल प्रॉफिट था, उसमें से जितना भी हम लोग ने मिस्टर सी को दे दिया उसके अलावा वाला प्रॉफिट हम लोग ए और बी को बांट रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो लॉस है, ये जो 24,000 रुपीज़ का लॉस है, ये ए और बी दोनों में बट गया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट है 6,44,000 रुपीज़ का, ये प्रॉफिट है मेरा, इसमें से मैं माइनस करूँगी एज मैनेजर मेरे को जितना देना था, एज मैनेजर मेरे को जितना देना था 1,04,000 रुपये मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। ये मैंने माइनस किया, कितना आ गया, 5,40,000 रुपीज़। 5,40,000 रुपीज़ को मैं अब बांट दूंगी ए और बी के अंदर, ए और बी के अंदर इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये चीज़ आपको समझ में आई, मैंने क्या कहा, मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगी कि दोनों केस में क्या इफेक्ट होने वाला है, वो दोनों एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। ये आ गया कितना, मिस्टर ए का पार्ट आ गया कितना, 3,60,000 रुपीज़, और मिस्टर बी का आ गया कितना, 1,80,000 रुपीज़, राइट। ये चीज़, ये सही कैलकुलेशन है, लेकिन ये सही क्यों नहीं है, हमने जो फर्स्ट कैलकुलेशन की थी वो सही क्यों नहीं है, उस पर आपने बड़ा क्रॉस क्यों लगवाया मैडम, वो चीज़ आप एक बार ये शो कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं शो कर देती हूँ। 5,16,000 रुपये हैं, उसको मैं डिवाइड कर देती हूँ ए और बी के अंदर, है ना। तो कितना आ जाएगा अपने पास में, मिस्टर ए का आ जाएगा 3,44,000 रुपीज़, और मिस्टर बी का आ जाएगा कितना, 1,72,000 रुपीज़। अगर मैं डायरेक्टली इस अमाउंट को 2:1 के अंदर बांट देती तो इतना मेरा आ जाता है। जबकि मैं अब आपको क्या बोल रही हूँ कि आपको क्या करना है, 6,44,000 जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से आपको सिर्फ मैनेजर की तरीके से जो हमने कैलकुलेशन की है वो आपको माइनस करना है, प्रॉफिट एज अ पार्टनर वाला माइनस नहीं करना, मतलब 128 आपको माइनस नहीं करना। अगर आप 128 माइनस करते तो आप ऊपर वाले केस में पहुंच जाते। हमने आपको माइनस क्या करवाया, 1,04,000 रुपीज़ माइनस करवाया, 5,40,000 है, उसको मैंने डिवाइड कर दिया इन द रेशियो
रेशियो ऑफ 2:1, है ना। तो ये दोनों में डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं इस अमाउंट के अंदर। अब मैं इसको आपको मेन सोल्यूशन के अंदर शो करूँगी, मतलब अपने वर्किंग नोट के अंदर शो करूँगी कि ये आएगा कैसे। अब मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा मिस्टर ए को हम लोग कितना देने वाले हैं, मिस्टर ए को हम लोग 3,60,000 और मिस्टर बी को हम लोग 1,80,000 रुपीज़ देने वाले हैं। तो मैं एक बार डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेती हूँ, ये कैलकुलेट जो मैं कर रही थी आपको बाद में दिखाऊंगी कि यहाँ से इस अमाउंट से कैसे कैलकुलेशन करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट टर्म में दिखाऊंगी, फॉर द रीज़न कि वो अपन के नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कवर्ड है, ठीक है। अभी अपन ने निकाला कैसे, अपन ने ये निकाला है कि अपन प्रॉफिट में से जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें से मिस्टर सी का माइनस कर देते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग बाकी को इन द रेशियो ऑफ 2:1 डिवाइड कर देते हैं, राइट। तो अब मैंने जो मैनेजर की तरीके से उनको देना था उतना माइनस कर दिया और बाकी का हम लोग एज ए और बी का शेयर कैलकुलेट करते हैं हम लोग कैसे, एज मैनेजर वाला माइनस करके 2:1 के अंदर डिवाइड कर दिया। तो मेरा कितना शेयर आ गया था 3,60,000 रुपीज़ और ये आ गया 1,80,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। अब उसके बाद में मैंने क्या कहा, इन सबको मैं टोटल करती हूँ। अगर मैं इन सबको टोटल करूँगी तो ये टोटल कितना आने वाला है, 5,40,000 प्लस 1,28,000, मतलब ये कितना हो जाने वाला है, ये होने वाला है 6,68,000 रुपीज़, जबकि मेरा प्रॉफिट ही कितना है 6,44,000 रुपीज़। अगर मैं इन सबको एज इट इज़ टोटल कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा, एक बार रफ में लगा के बता रही हूँ, अगर मैं इन सबको ही टोटल कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 668,000, जबकि मेरे पास में प्रॉफिट ही कितना है 644 का ही मेरे पास में प्रॉफिट है। मैं 24,000 एक्स्ट्रा बांट रही हूँ, वो कैसे बांट सकती हूँ, बांट ही नहीं सकती। मैंने क्या बोला था इसमें ये बोला था कि जो एक्सेस होगा एज अ पार्टनर, जो भी मेरे को पे करना होगा मिस्टर सी को, वो एक्सेस कौन बियर करने वाला है, मिस्टर ए बियर करने वाला है। तो हम लोग मिस्टर ए के अंदर से उतना अमाउंट माइनस कर देने वाले हैं। माइनस करेंगे कितना, 24,000 रुपीज़। तो ये कितना आ गया, अगर मैं 3,60,000 में से 24,000 माइनस कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा, 3,36,000 रुपीज़ मिस्टर ए का आ गया, मिस्टर बी का आ गया 1,80,000 रुपीज़ एंड मिस्टर सी का आ गया कितना, 1,28,000 रुपीज़। ये चीज़ समझ में आ गई। अब मैं इसका टोटल करूँ, तो ये कितना आएगा, कितना 6,44,000 जो मेरे को टोटल चाहिए, राइट। अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ कि दोनों जो हमने कैलकुलेट किया वो गलत क्यों था। जो हमने कैलकुलेट किया, मतलब जो मैं आपको बोली थी ना, मैं आपको प्रूव करूँगी कि जो हम कैलकुलेट करें वो गलत होगा अगर हम लोग डायरेक्टली उसको जो 5,16,000 है उसको अगर डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर मिस्टर ए का कितना आ रहा है 344, 172 और मिस्टर सी का कितना है 128। इनको ऐड करो, इसका टोटल आ जाने वाला है दिस प्लस दिस का टोटल आ जाने वाला है 644। इसका मतलब आपने क्या किया, अपनी प्रॉफिट तो पूरा सही बांट दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। 644 का ही प्रॉफिट बांटना था, आपने 644 का प्रॉफिट बांट दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो डेफिशिएंसी थी वो मिस्टर बी भी बियर कर रहे हैं, उनको 1,80,000 मिलने वाला था। तो अब ये रोने लग जाएंगे, अब ये रोने लगेंगे, बोलेंगे कि मेरे को 180 देना था, आपने 172 दे दिया और इसको ज़्यादा दे दिया। अपन ने जो रियल आंसर किया है उसमें मिस्टर ए को कम मिल रहा है, 336 मिल रहा है, जबकि अपन ने जो पहले गलत डिस्ट्रीब्यूट किया था उसमें हम 344 दे देते। अगर मैं ये करती कि जो प्रॉफिट हुआ है 644 का प्रॉफिट हुआ है उसमें से 128 में माइनस करके जितना अमाउंट आता उसको 2:1 में बांट देती तो ये गलत हो जाता। इसलिए हमने क्या किया, 644 में से एज मैनेजर जो आता है वो माइनस किया और उसको 2:1 के अंदर बांट दिया। फिर उसमें से जो भी हमारा एक्सेस था, मतलब 128 और 1,04,000, इन दोनों में जो एक्सेस था, मतलब 24,000 का एक्सेस था, वो ए से चार्ज कर लिया। ये पूरा मैकेनिज्म आपको समझ आ गया। सो दिस इज़ अ सोल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम लोग ये अमाउंट एंटर कर देंगे। मतलब ए का कितना शेयर हो गया, ए का हो गया 3,36,000, बी का हो गया 1,80,000 और सी का हो गया 1,28,000 रिस्पेक्टिवली, राइट। ये चीज़ हो गई कंप्लीट। इस क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट आया? देखो ये जो एक पोर्शन है मैनेजर एज ए पार्टनर, ये यूजुअली पूछा नहीं जाता और पूछा जाएगा, दिस इज़ अ वेरी वेरी वेरी, मतलब ऐसा पूछा जाता है, रेयरेस्ट केस में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बट पूछा गया तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसका, बहुत अच्छा इन द सेंस एक अच्छे लेवल का बनता है। तो जो लोग भी ये चाहते हैं कि हाँ हम लोग
बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसके तो बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ही लें। अगर उनको रिक्वायर्ड है कि क्वेश्चंस आपको मिले तो प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप ड्रॉप कर देना, मैं आपको इनकी पूरी क्वेश्चन शीट फॉरवर्ड कर दूंगी। इनको थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ हो जाएगा। अब इसमें अपन रिवाइज कर लेते हैं अपन ने किया क्या। यहाँ पर इस क्वेश्चन ने अपन को बोला क्या था, इसने बोला था कि 2:1 के अंदर ओरिजिनल पार्टनर्स हैं, मैनेजर हैं, उसको हम लोग ईयर के स्टार्टिंग से पार्टनर बनाना चाहते हैं 1/5 शेयर के लिए, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया था, ठीक है। उसको सैलरी और कमीशन मिल रहा था 10% आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। फिर हम लोग ने ये बोला था कि अगर हम उसको कुछ भी एक्सेस देंगे तो वो कौन बियर करेगा, वो पार्टनर ए बियर करने वाला है। फिर प्रॉफिट बता दिया था। तो हम लोग ने क्या किया, क्योंकि अब इस प्रॉफिट में से उसको है ना सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा, तो हम सैलरी और कमीशन इसमें से माइनस नहीं करेंगे, इस प्रॉफिट को डायरेक्टली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए, बी और सी के लिए। उसके लिए हम लोग ने 2 वर्किंग नोट बनाए, एज ए पार्टनर और एज ए मैनेजर की हमने 2 वर्किंग नोट बनाए। मैनेजर की तरीके से मिस्टर सी को क्या मिल रहा था, सैलरी कमीशन, वो हमने निकाल लिया। फिर हमने ये देखा कि प्रॉफिट को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारा 6,44,000 रुपीज़ का प्रॉफिट था। मिस्टर सी को 1/5 शेयर मिलना था, तो हमने 1/5 निकाल लिया, 1,28,000 इसको मिलना चाहिए था। 1,28,000 हम लोग सी को दे कितना डेफिशिएंसी आएगा जो मिस्टर ए को बियर करना पड़ेगा, 24,000 रुपये, राइट। तो 24,000 रुपये हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे। अब ये 24,000 के बाद में हम लोग ने कैलकुलेट किया था मिस्टर ए बी को ये प्रॉफिट कैसे आया, 3,60,000 और 1,80,000 की कैलकुलेशन कैसे आई। उसके लिए हम लोग ने क्या किया, जो 6,44,000 रुपीज़ का प्रॉफिट था, इस प्रॉफिट में से हम लोग ने माइनस कर दिया क्या, इसमें से हम लोग ने माइनस कर दिया मिस्टर सी का मैनेजर की तरीके से मिलने वाली इनकम को। इसमें से हम लोग ने 1,04,000 माइनस किया, आया कितना, 5 लाख रुपीज़, 5,40,000 रुपीज़ आ गया। 5,40,000 रुपीज़ को हमने 2:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। तो ये था अपन ने जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया, ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था और इससे बहुत अच्छे लेवल का वो हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। मीट यू इन 10 कदम पार्ट 3।